अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करते हैं जो एक डील ऑफ़र हुई है अलीमा ख़ान साहिबा की तरफ से। आर्मी चीफ़ को उन्होंने एक डील ऑफ़र की है, उसके हवाले से बात करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास दूसरे टॉपिक्स भी हैं जिनमें एक हम जो कि जहाज़ के बारे में काफ़ी तज़किरा हो रहा है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक अलीमा ख़ान साहिबा ने एक डील ऑफ़र की है आर्मी चीफ़ साहब को, वो क्या है? इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से इमरान ख़ान साहब की आँख को लेके एक काफ़ी हलचल है पूरे पाकिस्तान में कि आखिर इमरान ख़ान साहब की आँख की कंडीशन कैसी है। दूसरी साइड पे अभी तक गवर्नमेंट ने इमरान ख़ान साहब को किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि इमरान ख़ान साहब की आँख अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो फैमिली है और जो इमरान ख़ान साहब चूँकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि हमें जब तक इमरान ख़ान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती या इमरान ख़ान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, तब तक हमें गवर्नमेंट की किसी भी रिपोर्ट पे यकीन नहीं है। इस हवाले से काफ़ी दिन एक प्रोटेस्ट भी जारी रहा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी और अंदर भी। केपी हाउस के बाहर भी प्रोटेस्ट जारी रहा, केपी प्रोविंस में भी प्रोटेस्ट जारी रहा। वो ख़त्म हुआ इस वजह से कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि माह रमज़ान शुरू हो गया है, उन्होंने प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया। साथ ही सुहेल अफरीदी साहब ने एक ऐलान कर दिया कि हम रिहाई के लिए एक फ़ोर्स बना रहे हैं। आज अलीमा ख़ान साहिबा एटीसी में पेश होती हैं, वहाँ से जब मीडिया से वो टॉक करती हैं, वो कहती हैं कि हम आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को एक डील ऑफ़र करते हैं। वो ये है कि इमरान ख़ान साहब को जेल से शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, तो हम आपका नाम नहीं लेंगे। सिर्फ नाम ना लेने की शर्त पे अलीमा ख़ान साहिबा कहती हैं कि हम आप शिफ्ट करें इमरान ख़ान साहब को और हम आपका नाम नहीं लेंगे। मतलब कि जो वो एक क्रिटिसाइज़ करते हैं ओपनली आके, इमरान ख़ान साहब आसिम मुनीर साहब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अलीमा ख़ान साहिबा इमरान ख़ान साहब का पैगाम पहुंचाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं आसिम मुनीर साहब पे। तो इस वजह से आज उन्होंने ये कहा है कि हम आसिम मुनीर साहब पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इमरान ख़ान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें, अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पे इमरान ख़ान साहब का ट्रीटमेंट हो सके। हॉस्पिटल में शिफ्ट के साथ एक और शर्त ये भी है कि वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी वहाँ पे अलाउ किया जाए और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी वहाँ पे अलाउ किया जाए, ताकि वो ख़ान साहब का ट्रीटमेंट के वक्त वहाँ पे मौजूद हो और उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। देखते हैं कि इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि अगर ये आसिम मुनीर साहब पे तनकीद ना करें तो हो सकता है इमरान ख़ान साहब से मुलाकात भी हो जाए और बाकी भी काफ़ी मामलात हल हो जाएँ। तो अब उन्होंने वो वाली चीज़ मानी है। अब देखते हैं हुकूमत इस चीज़ पे क्या रिएक्शन देती है कि वो आया इमरान ख़ान साहब को शिफ्ट करते हैं या नहीं करते। तो इस हवाले से भी हम आपको मज़ीद बताएँगे। दूसरी साइड पे हम जब गवर्नमेंट की तरफ आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट पे जो एक जहाज़ के बारे में काफ़ी तज़किरा हो रहा है, वो ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने एक जहाज़ परचेज़ किया है 10 अरब रुपए का। जो पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसे ये लोग सेल करते हैं 11 अरब रुपए में, और ये अपने लिए जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो अपने लिए एक जहाज़ परचेज़ करती है पंजाब गवर्नमेंट, वो 10 अरब रुपए का है। तो यहाँ से बंदा अंदाज़ा लगाता है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है। वो अपनी सहूलतें तो देख रहे हैं, अपनी अयाशियाँ तो देख रहे हैं, गरीबों की कोई परवाह नहीं है। गरीबों की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे आटा देख लें, उसकी कीमत आसमान पे पहुँची हुई है। घी देख लें, वो 560 रुपए किलो मिल रहा है। इनको तो पता ही नहीं है ना कि कीमतें क्या हैं, मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ख़रीदे नहीं।
गरीब आदमी खरीदता है, उनका मसला है, इनको क्या लेना देना है। लेकिन गरीब के टैक्स से इन्होंने 10 अरब रुपए का जहाज़ खरीदना है, उसमें इन्होंने उड़ना है, उसमें इन्होंने सफ़र करने हैं। पहले भी तो जहाज़ अवेलेबल था इनके पास, वो क्यों नहीं इन्होंने उसी को क्यों नहीं रेनोवेट किया, या वो ऑलरेडी ठीक है तो उसे क्यों नहीं चलाया, नया परचेज़ करने की क्या ज़रूरत आई है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए कि इस पे उनका क्या मौक़िफ़ है। वो एयरलाइन स्टार्ट करने लगे हैं, कहते हैं कि जी हम अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एयरलाइन इस तरह स्टार्ट करेंगे कि पहले इन्होंने अपने लिए एक जहाज़ खरीद लिया। और दूसरी चीज़ मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी एक वैलिड चीज़ उठा रहे थे, वो कहते हैं कि अगर ये एयरलाइन बना रहे हैं, ये कहते हैं कि अगले 5-6 महीनों में हमारी एयरलाइन वर्किंग हो जाएगी। तो जब वो एयरलाइन वर्किंग होनी है तो उसका कोई सीईओ होता है, कोई हेड ऑफिस होता है, कोई कहीं पर वो रजिस्टर्ड होती है, उसका अभी तक कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ ये एक धोखा है आवाम को कि हम एयरलाइन स्टार्ट करें। अच्छा, एयरलाइन पंजाब में स्टार्ट करके ये क्या करेंगे, लाहौर से इस्लामाबाद की एयरलाइन चलाएंगे, और लाहौर से सियालकोट की चलाएंगे, इस्लामाबाद से लाहौर की चलाएंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या करना है। पंजाब एयरलाइन, इनको यही समझ नहीं आती भाई, आप इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए को तो आप बेच रहे हैं और अपने लिए 10 अरब का जहाज़ खरीद रहे हैं। गरीबों की आपको परवाह कोई नहीं है। वहाँ पे गरीबों के साथ क्या हो रहा है, बाहर रमज़ान है, हर चीज़ की कीमत ऊपर चली गई है, इनका कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ लाइटें लगा दें और उसके अलावा अखबारात में इश्तिहारात दे दें, बस ये इनकी तरक्की है। गरीबों के हालात देख लें जाके, भाई आप लोग ये 10 अरब किसी स्कीम में लगाते, गरीबों तक पहुंचाते, राशन पहुंचाते उन तक। जो 10 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे हैं, उनके लिए कुछ इक़दाम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि अपनी ज़ाती तशहीर के लिए या ज़ाती सहूलतों के लिए ये लगे हुए हैं गरीब का खून चूसने। तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि आप गरीबों को रिलीफ दें और साथ ही ये जो अपने खांचे हैं ये थोड़े कम करें, ताकि जो पंजाब के गरीब अवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जो ये पैसे फजूल खर्चों में उड़ाते हैं, इससे किसी गरीब को फ़ायदा मिल सके। तो इसके बाद हम थोड़ी सी वो जो इमरान खान साहब के हवाले से पूरे दुनिया में एक आवाज़ उठाई जा रही है, क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, जो भी साबिक कैप्टन्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है कि इमरान खान साहब को अच्छा से अच्छा इलाज दिया जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, और जो भी उनके आँख के मसाइल हैं उनको फुल ट्रीटमेंट के साथ देखा जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा किसी भी क्रिकेटर्स ने आवाज़ नहीं उठाई। तो शहबाज शरीफ साहब वो गए हुए हैं गज़ा बोर्ड के वाले से जो मीटिंग है वहाँ पे, तो वहाँ से भी जो अपडेट आएगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। वो भी वहाँ पे उसके वाले से तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आएगा हम वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में, क्योंकि उस टॉपिक पे बात करना हमारे मुल्क में काफ़ी सेंसिटिव है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।